मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, संत वाणी पर आधारित सत्य चर्चा का श्रवण आप कर रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी कि हमारा आपका ये मानव जीवन बड़ा ही अलौकिक, अद्वितीय और अनुपम जीवन है, क्योंकि इसी जीवन में हम शांति, मुक्ति और भक्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। उसके लिए हमें और आपको अपने जीवन को साधन युक्त बनाना होगा। सत्संग के द्वारा साधन की स्वतः अभिव्यक्ति होती है। साधन हमें कहीं बाहर से लाकर भरना नहीं है अपने भीतर। साधन हमारे भीतर मौजूद है, उसे अपने बनाए हुए असाधनों ने ढक लिया है। परंतु श्री महाराज जी का कथन था कि अपना पुरुषार्थ केवल उन अपने बनाए हुए असाधनों को हटाने में है। असाधनों के हटते ही साधन प्रकट हो जाएगा और जीवन और साधन में एकता हो जाएगी। साधन के 3 प्रधान अंग उन्होंने बताए: कर्तव्य, विचार और विश्वास। कर्तव्य पर कुछ चर्चा हो चुकी है कल। हम सब का कुछ न कुछ कर्तव्य है ही। जो व्यक्ति संसार में आता है उसका कुछ न कुछ कर्तव्य बनता ही है। शरीर के नाते संसार से हमारा किसी न किसी रूप में संबंध होता ही है। सुख और कोई न कोई परिस्थिति बनती है, तो परिस्थिति के अनुरूप कर्तव्य का निर्धारण होता है। जैसे हमारी परिस्थिति होगी उसके अनुरूप हमें अपना कर्तव्य करना है। हमारा कर्तव्य वो नहीं हो सकता। जैसे महाराज जी ने कहा कि किसी निर्धन से कोई दान की आशा नहीं करेगा, तो किसी निर्बल से कोई सहायता की आशा नहीं करेगा। तो संसार इतना अनुदार नहीं है कि हमसे उस कार्य की आशा करें जिसे हम नहीं कर सकते। हमें वही करना जो हम कर सकते हैं। तो जो कार्य हमारे सामर्थ्य के भीतर हो और जो हमारे विवेक के अनुरूप हो, वो हमारा कर्तव्य है। उसे हमें लक्ष्य पर दृष्टि रखकर पवित्र भाव से विधि पूर्वक और कार्य कुशलता से पूरा कर देना है। 4 बातें बताई उन्होंने। कर्तव्य की कसौटी क्या है? हमने अपना कर्तव्य पूरा किया कि नहीं किया, कर्तव्य सही किया कि नहीं किया। लक्ष्य पर दृष्टि रखकर, लक्ष्य क्या होगा हमारा? हमें
देखिए, साधारणतः मनुष्य की दृष्टि फल पर रहती है। विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है, चाहता है कि मेरिट में नाम आए। कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वही हमारा उसमें सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए। एक व्यापारी व्यापार करने चलता है तो सोचता है मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक भी है, वही स्वाभाविक ही ऐसा सोचना। ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा कि मुझे लॉस होना चाहिए। लॉस को सोच के कौन व्यापार करे। लेकिन महाराज जी ने कहा है कि उस पर दृष्टि मत डालो, तुम अपना काम करो, ये कर्तव्य है। किस भाव से? कि मुझे तो राग रहित होना है। योग प्राप्ति के लिए राग रहित होने से योग की अभिव्यक्ति होती है। या फिर कार्य को पूजा समझ के करो। सुसाधक का सारा ही जीवन है साधन। उन्होंने हमें एक सूत्र दिया, हर घटना प्रभु की लीला और हर काम प्रभु की पूजा। बहुत सुंदर बात। हर घटना प्रभु की लीला। देखो, जो हो रहा है जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट हमारा हाथ नहीं है, वो भगवान के विधान से हो रहा है। उसके किए को हम भले बुरे का नाम क्या दें? तो हमें तो जो हम कर रहे हैं उस पर दृष्टि रखनी कि हम करने में सावधान रहें। एक सूत्र और है महाराज जी का, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न। जो कुछ करो सावधानी से करो, किसी का अहित ना हो उसमें, और जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो। तो हर घटना प्रभु की लीला, जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला है। और हर काम प्रभु की पूजा। जो कुछ हम करें पूजा भाव से करें। ये परमात्मा की पूजा है। क्यों? पूजा भी एक भाव है। पहले तो हम यही सोचते थे कि धूप दीप नैवेद्य आरती षोडशोपचार पूजन ही पूजन है, माला फेरना पूजा है, पाठ करना जप करना पूजा है। महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं भाई, माला फेरना अगर पूजा है तो कमरे में झाड़ू लगाना भी पूजा है। भाव है कि मेरे प्यारे का है ये, तो इस भाव से करो। तो लक्ष्य पर दृष्टि रखकर, लक्ष्य क्या है? मुझे तो पूजा करेंगे तो हमें अपने प्रेमास्पद का प्रेम प्राप्त होगा, जिसका काम करेंगे हम। एक बार बातचीत के क्रम में अनायास उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये मानव सेवा संघ शरणानंद का काम नहीं है, ये भगवान का काम है। अगर आपको इस वाणी पे विश्वास हो सके तो आप मान लीजिए कि मानव सेवा संघ माने भगवान का काम। और जो भगवान का काम करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, उसको प्रेम करने लगते हैं। वाह, क्या सुंदर बात कही। फिर ये भी कहा उन्होंने एक बार बातचीत के क्रम में, व्यक्तिगत रूप से मैं बात कर रहा था तो उससे कहा कि देखो, मैं हंसी में भी कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों झूठ बोलेंगे? उनका क्या प्रयोजन है? उन्हें कौन सा धंधा व्यापार करनी, दुकान चलानी है, वो क्यों झूठ बोलेंगे? उनका कोई प्रयोजन नहीं झूठ बोलेगा। तो ऐसे आप्तकाम पुरुष महापुरुष की ये वाणी है। तो लक्ष्य पर दृष्टि रखकर करो। हमेशा इस बात पर ध्यान रखो कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमको प्रॉफिट हो या हमारा सफलता मिले। फल पर दृष्टि मत रखो, वो भगवान के हाथ में जो भी दे उसमें प्रसन्न रहो। जो हमारे हित में होगा वही करेंगे प्रभु। भगवान की ओर से ऐसा कार्य नहीं हो सकता जिसमें हमारा अहित हो। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे करने की राग की निवृत्ति हो, हमारे योग में प्रवेश हो। राग, महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर एक उपमा दी, एक सिमली खींची कि राग रहित भूमि में योग रूपी वृक्ष लगता है और उस योग रूपी वृक्ष में तत्व ज्ञान रूपी फल लगता है और उस तत्व ज्ञान रूपी फल में प्रेम रूपी रस भरता है। ये अपने आप होता है। यदि हमें राग रहित भूमि प्राप्त हो जाए तो योग रूपी वृक्ष अपने आप लग जाएगा। योग को उन्होंने कल्पतरु के समान बताया है। कल्पतरु की तो आप विशेषता जानते हैं, गुण जो आप मांगोगे वो मिलेगा, जो चाहे आप वो पूरा कर दे। यही कल्पतरु की विशेषता है, हमने सुनी है कि उसके नीचे जाकर जो मांगो पूरी होगी।
लेकिन हमें कोई चाह नहीं रखनी है। हमें तो प्रभु का प्रेम चाहिए, हमें तो शांति चाहिए, हमें तो परम स्वाधीनता चाहिए, स्वाधीन जीवन चाहिए, चिन्मय जीवन चाहिए, दिव्य जीवन चाहिए, रसरूप जीवन चाहिए। ये हमारी मांग है। हमें कोई सांसारिक भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। तो लक्ष्य पर दृष्टि रखकर करो। लक्ष्य यही होगा कि हमको राग रहित जीवन चाहिए। देखिए, हम सब में स्वाभाविक रूप से करने का राग है। हम थोड़ी देर भी शांत नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्या कारण है? भीतर राग है करने का, वो हमें उद्वेलित करता रहता है। लेकिन सारा जीवन करते करते हो गया। महाराज जी का जो करना करने में बदले, वो करना निरर्थक, करने में ही बदले, जो करना निरर्थक है। करने का अंत होना चाहिए, विश्राम मिले करने के बाद। तो करना न करने में कैसे बदले, वो उसकी यही युक्ति है। चर्चा ये चल रही है कि लक्ष्य पर दृष्टि रखकर पवित्र भाव से, भाव हमारा पवित्र हो, कार्य कुशलता से जो भी कार्य करें उसमें दत्त चित्त होकर मनोयोग पूर्वक, जैसा भगवान ने गीता में कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक उसमें कार्य करें, पूरे मनोयोग पूर्वक। मतलब उस समय उस कार्य के अतिरिक्त और किसी चीज का चिंतन ना हो। ये नहीं कि वही कार्य हाथ में और मन हमारा कहीं और भटक रहा है, ऐसे नहीं। तो लक्ष्य पर दृष्टि रखकर पवित्र भाव से, भाव हमारा पवित्र हो कि मेरा साधन है, ये मेरी पूजा है, और पवित्र भाव से, कार्य कुशलता से, जो उसका मेथड है काम करने का, मेथोडिकल अप्रोच हो हमारा, जैसे तैसे ले दे के नहीं, कायदे से काम करें, विधि पूर्वक, कार्य कुशलता से और विधि पूर्वक। चौथी बात, उसकी जो विधि है काम करने की, उस विधि के अनुसार कार्य करें। काम कैसे करना चाहिए हमने महाराज जी से सीखा है। जरा भी भूल होती थी टोकते थे। तो जैसे किसी ने जाके जोर से किताब पटक दी तो कहा इतनी जोर से पटकी, धीरे से रखो, दवा है तो समय पे दो, क्यों चूक गए, क्यों भूल गए। ऐसे एक बार मैं महाराज जी के साथ ट्रेन में था, तो महाराज जी ने अपने साथ गेरुए रंग की तौलिया रखते थे, गेरुए कपड़े पहनते थे। तो कहा कि इसको खिड़की के बाहर ऐसे लटका दो ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने खिड़की के बाहर उसमें वो जंगल सरिये लगे रहते, उस पर लटका दी। और फिर कहा कि अब देखो, मतलब कौन सा स्टेशन निकल गया, कितनी दूर है मथुरा। तो मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा महाराज पहुंचने का टाइम है 8:40, तो आने ही वाला है मथुरा। आने वाला है इससे क्या मतलब है? मतलब कौन से स्टेशन निकल गया, कितने स्टेशन बाकी है। तो मैंने कहा महाराज देखता हूँ ये पलवल निकल गया, होडल और कोसी आने वाला है, उसके बाद फिर मथुरा आएगा। तो बोले कोसी पे बताना मुझे। ठीक। तो इस तरह इतना ख्याल रखते थे हर बात का। ये नहीं कि गोलमोल जवाब दे दिए, बोले साहब आने वाला है, पहुंचने क्या टाइम हुआ, बोले 8 बजने वाले हैं। बोले बजने वाले इससे क्या मतलब, कितने मिनट बाकी है बजने में? एग्जैक्ट देख के बताओ कि हमारा 4 मिनट बाकी है। बोले ठीक है। तो उनके जीवन से बहुत सी चीजें सीखी। एक बार कहीं सत्संग के लिए महाराज जी को जाना था, तो महाराज जी पहुंच गए, लेकिन समय अभी बाकी था 5 मिनट। तो जो कार्यक्रम के संयोजक थे, शायद सभा के मंत्री, उनका महाराज जी अभी 5 मिनट बाकी हैं। तो 5 मिनट या 10 मिनट, कुछ ज़्यादा समय बाकी था। तो महाराज जी ने कहा कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मुझे कहीं और बिठाने की व्यवस्था करो, अभी मंच पे नहीं जाऊंगा। ठीक, अपने 8 बजे जाऊंगा। जब ठीक 8 बजे तब मुझे बताना। तो कहीं और किसी कमरे में विश्राम किया, जब 8 बजने हुए तब लेके गए मंत्री महोदय, मंच पे बिठाए। और लेट भी नहीं होते थे, उनको देख के घड़ी में लाते थे लोग। घूमने जाने का समय है, तो महाराज जी जा रहे हैं तो ये इतना टाइम हुआ होगा, ऐसा था उनका। ऐसे पंक्चुअलिटी थी, पंक्चुअलिटी उनके भीतर थी काफी।
1 मिनट देर से ही मत पहुंचो। उन्होंने कहा देखो पहले पहुंच जाओगे अगर तो उनको परेशानी होगी, आयोजकों को इधर उधर भागेंगे, अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। अब बेचारे व्यवस्था में लगे काम में, आपको परेशानी होगी। लेके पहले मत पहुंचो। अच्छा बाद में पहुंचोगे तो श्रोताओं के अधिकार की हानि होगी, श्रोता इंतजार कर रहे हैं। आजकल के जो वक्ता है वो आधा घंटे देर से पहुंचते, समय पे कोई उसमें कुछ शान समझते हैं। एक जगह हम कहाँ सत्संग के लिए गए तो वहाँ किसी बड़े संत का प्रवचन था, तो मैंने कहा भाई, बोले वो आ रहे हैं, एक बड़े संत का नाम नहीं लूँगा उनका, तो कहा वो आ रहे हैं। बड़ा उन दिनों उनका काफ़ी चर्चा प्रचार था। तो मैंने कहा ठीक, कितने बजे से? बोले है तो 8 बजे से, लेकिन वो आते हैं 8:30 बजे से पहले नहीं आते। बोले हमेशा आधा घंटा लेट आते हैं। 8 बजे का 8:30 का रखोगे तो 9 बजे आएंगे और उस दिन तो और भी लेट आए, वो 9:15 बजे आए। 45 मिनट वेट किया लोगों ने। आप सोचिए आप। तो ये बात महाराज जी में नहीं थी, हमने देखा, उनसे सीखने को मिली। तो ये चर्चा चल रही है कि हम जो कुछ कार्य करें, ये कार्य हमारी पूजा है, ऐसा भाव हृदय में रख के करें। या ये कि मुझे योगित होना है, मुझे योग में प्रवेश करना है और मुझे विश्राम मिले, मेरे करने का राग निवृत्त हो, तो उसका क्राइटेरिया बताया उन्होंने। करने के बाद काम का चिंतन न हो तो समझो काम सही हुआ है। अगर करने के बाद भी काम का चिंतन होता है तो आप काम सही नहीं हुआ आपका, आपने पूरे मनोयोग से दत्तचित्त होकर काम नहीं किया। तो इस प्रकार से उनके जीवन से बहुत सीखने को मिला। तो ये कर्तव्य की बात हो गई। तो कर्तव्य से फिर हमारा प्रवेश अगले चरण में होता है। दूसरा अंग उन्होंने बताया साधन का, विचार। विचार क्या है? किसी ने पूछा महाराज विचार क्या है, तो महाराज जी का देखो भाई, विचार बुद्धि का व्यायाम नहीं है, ये विचार देहाभिमान गलाने के लिए मिला है। जैसे शरीर से ज्यादातर हम अपने को आइडेंटिफाई करके रखते हैं। नॉर्मली एक आदमी अपने को शरीर से मिला के ही रखता है। लेकिन जब हम साधन पथ पर आगे बढ़ते हैं और सत्संगी बनते हैं तो फिर हमको फिर विचार करना पड़ता है। महाराज जी ने कहा कि विचार करो भाई, मैं शरीर में कहाँ है? मैं अपने को मैं कहते हो कहाँ है? किस अंग का नाम मैं है शरीर के? ये पैर है, ये घुटने हैं, ये कटी है, कमर है, ये वक्षस्थल है, ये हाथ है, कंधे हैं, ये सिर है, आँख नाक कान मुंह। किस अंग का नाम मैं है? शरीर के किसी अंग का नाम मैं नहीं है। अच्छा, तो इस प्रकार रोज विचार करना चाहिए इस शरीर में मैं कहाँ बैठा हूं, शरीर के किस अंग का नाम मैं है। मैं एक स्वीकृति है। क्या मान रखा है कि वह अमुक कुल में उत्पन्न हुआ हूं, किसी राजकुल में उत्पन्न हुए हैं तो वो अपने राजपूत है, तो वो अपने को राजकुल में उत्पन्न मानते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ऐसा मानते हैं। अमुक माता पिता की संतान हूँ, तो ये स्वीकृति रहती है। यहाँ तक मैंने विद्या अध्ययन किया है, मैं अमुक पद पर कार्य कर रहा हूँ, तो ये अभिमान रहता है। ये सब स्वीकृतियाँ हैं। अब जैसे साधन पद पे आ गए तो मैं साधक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये भी स्वीकृति है। ये साधन रूपी स्वीकृति है। अच्छा, ये कर्तव्य की स्वीकृतियाँ हैं। जैसे घर में है, मैं पिता हूँ, तो पिता पुत्र के अधिकार की रक्षा के लिए पिता हूँ, ये महाराज जी ने कहा। पति हूँ तो पत्नी के अधिकार की रक्षा के लिए पति हूँ। किसी का पुत्र हूँ तो पिता के अधिकार की रक्षा के लिए। भाई हूँ तो भाई के अधिकार की रक्षा के लिए। तो ये जो स्वीकृतियाँ कर्तव्य की प्रतीक है और दूसरे के अधिकार की हमें रक्षा करनी है, इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में हमें थोड़ा समय इस पर लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ किस लिए हूँ, इस संसार से मेरा क्या संबंध है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, इस पर भी विचार करना चाहिए।
ये सब मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, आध्यात्मिक प्रश्न हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने इन पर विचार किया, चिंतन किया है और ग्रंथों में अपने अनुभवों का उल्लेख किया उन्होंने। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि इसको मैं को जानने का उपाय क्या है। दक्षिण भारत के एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, उनका नाम था रमन महर्षि। तिरुवन्नामलाई एक जगह है, वहाँ उनका आश्रम है। तो उनकी कई पुस्तकें देखने को मिली मुझे लाइब्रेरी में। बहुत से विदेशी उनके पास आते थे और उनके जीवन को पढ़ने से यही बात पता चलती कि उनकी भी उनको एक मृत्यु का अनुभव हुआ जीवन में। कभी तबीयत खराब हुई, बुखार आया, कोई बात हुई तो उन्हें लगा मेरा शरीर छूट गया है और वो मैं देख रहा हूँ मेरा शरीर वो पड़ा हुआ है। तो उन्हें एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वो शरीर तो मेरा ये है, फिर मैं कौन हूँ। तो एक उनके भीतर एक प्रश्न जागृत हो गया, हु एम आई। ये हु एम आई प्रश्न ही उनका जीवन का प्रश्न बन गया। उन्होंने और कुछ साधन नहीं किया। उनकी लाइफ देखें आप, पढ़ें तो ये लगता है कि वो वहाँ एक अरुणाचल कोई पहाड़ है, वहाँ चले गए वो, बस हु एम आई, यही प्रश्न उनके भीतर था, मैं कौन हूँ, मैं कौन। और इसके उत्तर में उनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, किताबें भर गई, मैं कौन हूं। तो इस पर बहुत से संतों ने विचार, संत कबीर साहब की वाणी में भी आता है, उन्होंने भी खोज की मैं की कि मैं कौन हूं वास्तव में। तो वो लिखते हैं, बहुत ढूंढा पर न पाया, बहुत ढूंढा पर न पाया, और जब पाया तो फिर अपना पता न पाया। पाया है लेकिन अपने को खो दिया, फिर वही रह गया जो है, जो था। महाराज जी एक उर्दू का शेर सुनाते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो अपनी हस्ती मिटाना खेल नहीं है, जीते जी मरना है। महाराज जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ। इस पर एक बार चर्चा हो रही थी, प्रवचन है महाराज जी का, टेप भी है, मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत लोगों को ताज्जुब हुआ, अरे महाराज मैं कुछ नहीं हूँ, ये क्या। तो महाराज जी का करो विचार, मैं क्या हूँ। तो विचार करने से पता चलता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मान रखा है बहुत कुछ। और सारा जो झगड़ा बखेड़ा टंटा है वो इस मैं का ही है, जिसको ईगो कहते हैं। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया, कह लगे देखो इस मैं के जाल में हम फंसे रहते हैं, संसार का मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, रोग बीमारी झेलते रहते। तो और लेकिन विचार नहीं करते कि आखिर ये मैं है क्या भला। थोड़ा समय निकाले सवेरे, जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर और थोड़ी देर बैठे 5-7 मिनट, बस केवल ये विचार करें कि मैं कौन हूँ। इतना विचार करें, 40 दिन तक करें। हमारे आयुर्वेद में एक नियम बताया गया है कि भाई कोई दवा 40 दिन तक खाए तो वो फिर शरीर का अंग बन जाती है, शरीर में लगती है। 40 दिन कोई काम करे तो वो उसका फल होता है, इफेक्ट होता है। तो कोई बात 40 दिन तक आप उस विचार करें तो कुछ न कुछ निकलेगा उसका रिजल्ट। तो महाराज जी ने एक उदाहरण दिया समझाने के लिए हमको, बड़ा आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि एक संत थे, उनके एक शिष्य थे, वो कहीं गए होंगे किसी जगह, तो वहाँ पर उनके गुरु की कोई निंदा सुनी उन्होंने, किसी ने कुछ आक्षेप किया होगा, टीका टिप्पणी की होगी, कमेंट किया होगा, तो बड़ा बुरा लगा। जैसा आपने यहाँ कहा है ना रामचरितमानस में, गोस्वामी जी ने, हरिहर निंदा सुने जो काना, लगे पाप गोघात समाना। भगवान श्री हरि की, भगवान शंकर की निंदा नहीं सुननी चाहिए, कहीं भी कहीं अगर हो रही हो तो वहाँ से उठ के चला आए, उसको सुने, श्रवण न करे, सुने नहीं। तो अपने गुरु की निंदा उन्होंने सुनी, बड़ा बुरा लगा, उठ के चले आए अपने गुरु जी के पास। आकर कहा, महाराज जी वो अमुक जगह गया था, वो अमुक सज्जन आपकी निंदा कर रहे थे, मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं तो उठ के चला आया।
उनके गुरु गुरु बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी पुरुष थे। कहने लगे सुनो 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 भाई, मेरी बात सुनो। क्या महाराज? देखो मेरी कोई निंदा नहीं करता। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं अपने कानों से सुन के आया हूँ। तो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। देखो अगर वो सज्जन इस शरीर की निंदा कर रहे थे तो मैं कौन सी इसकी स्तुति करता हूँ? अरे मैं भी तो यही कहता हूँ कि शरीर जो है वो मलमूत्र की थैली है, विकारों का घर है। शरीर की 3 अवस्थाएं, आरंभ में रजवीर का पिंड है जिसको देख के उल्टी आती है, मध्य में मलमूत्र की थैली है और अंत में राग की ढेरी है। गोविंदाय नमो नमः। इसमें है क्या? तो कोई बाकायदा निंदा करता है, कोई बेकायदा निंदा करता है, तो शरीर तो है ही, जैसा है वैसा है इसकी। अच्छा, और अगर वो आत्मा की निंदा कर रहे थे, क्योंकि शरीरों के अतिरिक्त तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है और तो कोई चीज है नहीं। जो भगवान का अंश है, जिसको जीवात्मा कहिए या ईश्वर का अंश कहिए, जो चेतन है, कूटस्थ चैतन्य, अनेक नाम से कहा गया। तो शरीर है और आत्मा है और तीसरी चीज तो है नहीं। तो आत्मा की निंदा अगर कर रहे थे तो अपनी ही कर रहे थे, मेरी क्यों कर रहे थे? शरीर की कर रहे थे, शरीर निंदनीय है ही, मैं कौन स्तुति करता हूँ इसकी। अब वो बड़े चक्कर में उनके शिष्य कह रहे महाराज मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कभी। अगर कोई निंदा हमें सुनने को पड़ती तो हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट अपने ऊपर कि हाँ मेरी निंदा हो रही थी, हमारे ऊपर प्रभाव हो जाता है अंतःकरण पर उसका। मेरी निंदा हो ही नहीं सकती, उन्होंने कहा, उनके गुरु जी ने। तो इस प्रकार से ऐसे संतों की एक बात में जो है वो सारी ग्रंथियां खुल जाती है, कितना हल्कापन महसूस होता है। तो आज का समय पूरा हो रहा है और चर्चा आगे जारी रहेगी। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। करुणा सिंधु भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।